आजाद खुशकिस्मत है तू। एक नमन, एक प्रणाम देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रताप चंद आजाद को। प्रताप चंद आजाद सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ एक सच्चे समाज सेवक, लेखक और ऊर्जावान पत्रकार भी थे। आजादी प्राप्त करने के दौरान और आजादी प्राप्त करने के बाद के अपने अनुभव जैसा मैंने देखा पुस्तक के 9 खंडों में प्रताप चंद्र आजाद जी ने कलमबद्ध किए हैं। आजाद खुशकिस्मत है तू। इस धारावाहिक का आधार भी उनकी यही संस्मरणों पर आधारित आत्मकथा है। लेखक हैं अशोक कुमार सिंह। आजाद खुशकिस्मत है तू। बरेली जनपद के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के अविस्मरणीय क्षण पीसी आजाद सदैव याद रखते थे। उन क्षणों को भी जो 8-9 वर्ष की आयु से होश संभालने के बाद उन्होंने खुद देखे, और उन क्षणों को भी जो उनके राष्ट्रभक्त माता पिता और अन्य बुजुर्गों ने उन्हें सुनाए। वो अपने साथियों व आज़ादी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अक्सर सुनाते। बरेली जनपद में भी कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में कई समाज सेवक और राजनीतिक नेता इससे जुड़ गए, लेकिन तब कांग्रेस राजनीतिक सुधारवादियों की संस्था के रूप में सक्रिय थी। वर्ष 1913 आते आते नया सदस्यता अभियान चला। महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के मोर्चे खोलने लगी। बरेली जनपद में मौलवी अब्दुल वदूद दर्द, हाफिज जहूरुद्दीन, बाबू जियाराम सक्सेना, पंडित द्वारका प्रसाद, चौधरी जयनारायण, पंडित बंशीधर पाठक समेत अनेक ने सदस्यता ली। इससे जिले में एक नए राजनीतिक वातावरण का निर्माण हुआ। जिले में कांग्रेसियों के संघर्ष के संस्मरण सुनाते हुए पीसी आजाद आगे कहते हैं, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग कांड के उपरांत महात्मा गांधी द्वारा तेज किए गए आंदोलन ने पूरे देश को जैसे जोश में भर दिया। बरेली के कांग्रेसियों ने भी गांधी जी जिंदाबाद, नेहरू जी जिंदाबाद के उद्घोष के साथ ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की पुरजोर घोषणाएं की। वर्ष 1920 और 21 के खिलाफत आंदोलन में मौलवी अब्दुल वदूद ने गर्जना की, साथियों, अब चुप बैठने का नहीं, कुछ करने का वक्त आ गया है। अंग्रेजी सत्ता से लोहा लो, हिंसक तौर तरीकों से नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के अस्त्र के साथ जवाहरलाल के ओजस्वी भाषण सुनो और उन पर अमल करो। गांधी नेहरू के संघर्ष के साथ हम कदम मिलाएंगे, कदम मिलाएंगे। गांधी नेहरू के संघर्ष के साथ हम कदम मिलाएंगे, हम कदम मिलाएंगे। जब तक अंग्रेज देश से नहीं भागते हम नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। जब तक अंग्रेज देश से नहीं भागते हम नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। बाबू जियाराम सक्सेना, अब्दुल वदूद और हाफिज जहूरुद्दीन गिरफ्तार हुए। अंग्रेज अफसरों की जेलों में यातनाएं सही, लेकिन झुके नहीं। पीसी आजाद अपनी पुस्तक जैसा मैंने देखा में बरेली का इतिहास वर्णन करते हुए कहते हैं,
लोग जेल जा रहे थे, परंतु न वो टूट रहे थे और न उनके परिजन। अंग्रेज अफसर हैरान थे कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की चिंगारी बरेली में भी शोला बन गई है। खिलाफत आंदोलन के पश्चात जिले में नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ। बरेली बापू की राह पर बढ़ती गई। सैकड़ों लोग जेल गए, महीनों भूखे प्यासे तक रखे गए। अनेक कष्ट सहे, लेकिन चेहरों पर शिकन नहीं आई। कक्षा 3 का छात्र था। 5 फरवरी 1922 को कुतुबखाना पर स्वयंसेवकों की एक रैली निकल रही थी। सड़क किनारे भीड़ में खड़ा देख रहा था। सहस्त्रों लोग, जिनमें पुरुष और महिलाएं सब थे, तिरंगे झंडे लिए अंग्रेजों की लगाई पाबंदियां तोड़कर बढ़ रहे थे। कुतुबखाने पर अंग्रेज पुलिस ने पहले लाठियां चलाईं और वो तब भी नहीं रुके तो गोलियों की बौछार कर दी। बहुत व्यक्ति घायल हुए और बहुत हताहत भी। तब मैंने प्रण किया कि अंग्रेजी दमन के खिलाफ जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। वर्ष 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में तिरंगे झंडे के साथ पीसी आजाद भी जेल गए। सहस्त्रों कार्यकर्ताओं की भीड़ अपने नेताओं के हमराह होकर जेल जाने के लिए उमड़ पड़ी थी। इसी प्रकार का एक अन्य संस्मरण सुनाते हुए पीसी आजाद कहते हैं, बरेली के दामोदर स्वरूप सेठ बहुत वीर पुरुष थे। 1925 के काकोरी कांड में उन्हें जेल भेजा गया। उन्होंने जेल में भी अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया, आमरण अनशन किया। कई हफ्तों तक अनशन से जब वे मरणासन हो गए, तब हारकर अंग्रेजों ने उन्हें मुक्त कर दिया। समाज सेवा के साथ साथ साहित्य सृजन और शायरी के प्रति समर्पित उनके जीवन में अनेक मिसालें हैं। वर्ष 1972 में राजनीतिक जीवन को त्याग कर वो जैसा मैंने देखा के लेखन में जुट गए। वर्ष 1986 से क्रमवार अपने संस्मरण लिखते रहे। बापू के साथ, शास्त्री जी के साथ, पंडित नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के साथ के खुद के अनुभवों को दर्शनीय क्रम में प्रस्तुत करने के लिए और किताबें भी लिखी। जैसा मैंने देखा कि 9 कृतियां उन्होंने अपने मृत्यु वर्ष 2000 से 1 वर्ष पूर्व यानी 1999 तक पूरी की। वो सब कुछ लिखा जो उन्होंने देखा था, समझा था और खुद किया भी था। स्वराज समाचार पत्र के तत्कालीन कार्यकारी संपादक जेबी सुमन पीसी आजाद का वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं, बाबूजी एक अनुशासन प्रिय होने के नाते कठोर हृदय लगते जरूर थे, लेकिन उनकी शायरी और संवाद में कोमलता भी झलकती थी। उनकी पुस्तकें उनके व्यक्तित्व और मन का आईना है। उनकी 16 पुस्तकों में संवेदना और मानवता के साक्षात दर्शन होते हैं। इनमें से प्रमुख जमाने की आंख, घर का चिराग, आंसुओं के फूल, जमीन के सितारे, ईद का चांद, 2 तस्वीरें, कागज की नाव, अंधी आंखें, बहरे कान, 1857 की क्रांति और रोहिलखंड बेहतरीन कहानी संग्रह हैं। बिदर पाकिस्तान, पांचाल भूमि, हमारे राष्ट्र निर्माता, हम आजाद हुए और जिंदाने वाला उपन्यास है। इन सभी कृतियों में अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने की भावना समेत जिंदगी के अनेक मर्म छिपे हैं। श्री आजाद ने अपने शब्दों में ऐसी भावनाएं उकेरी हैं जो कठिन हालातों और मुश्किल से मुश्किल वक्त से जूझने का संबल है। नारायण के गीतोपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का पीसी आजाद अक्षरशः अनुगमन करने के प्रति दृढ़ निश्चय थे। जैसा मैंने देखा में वो लिखते हैं, गीता का मैंने जीवन पर्यंत समय समय पर अध्ययन किया। इसके साथ अटूट संबंध रखने का भरसक प्रयास किया। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल प्रवास में नित्य प्रति 2 घंटे गीता का पाठ किया। आरंभ से अंत तक मैंने गीता अनेक बार पढ़ी है। इससे नई प्रेरणा और ज्ञान मिला। बाल गंगाधर तिलक और आचार्य विनोबा भावे के भावार्थों को भी पढ़ा है।
गीता प्रेस गोरखपुर और बरेली के ही समाजसेवी और साहित्यकार त्रिलोक चंद सेठ के गीता सार ने बड़ी सीख दी है। नारायण द्वारा गीता में सुझाए कर्म पथ पर चलते चलते महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के अनुयायी बने। अपने जीवन का एक संस्मरण वो अक्सर अपने मित्रों को सुनाया करते। वर्ष 1967 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बड़े तुनक मिजाज थे। उन्हें नैनीताल के रामगढ़ में एक जलसे में जाना था। मेरे पास तार आया कि साथ चलूं। त्रिशूल हवाई अड्डे पर स्थानीय कांग्रेस जनों से उनका भव्य स्वागत कराया। श्री देसाई ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बरेली का योगदान स्वतंत्रता प्राप्ति में बड़ा अहम रहा है। पीसी आजाद जैसे कर्मठ लोग आपके नेता हैं और आजादी के बाद अब विकास को गति देना है। आप सब इसके लिए प्रतिबद्ध रहें। इस औपचारिकता के बाद रामगढ़ दौरा संपन्न हुआ। 1967 में प्रताप चंद्र आजाद दोबारा जिला परिषद अध्यक्ष चुने गए। शिक्षा के विकास के लिए वो उत्तरोत्तर क्रम में प्रयासरत थे। वर्ष 1969 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश पंचायत राज परिषद का प्रांतीय सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। चौधरी चरण सिंह संवित सरकार के मुख्यमंत्री थे। सम्मेलन का उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। 23 मार्च 1970 को होली थी। प्रताप चंद्र आजाद भी मित्रों व परिजनों के साथ त्योहार मनाने में मगन थे कि बरेली के डीएम का फोन आया। हेलो। हाँ हेलो। हाँ प्रताप जी। जी। मुख्यमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी के निर्देश पर जिला परिषदें भंग हो गई हैं। आप कृपया जिला परिषद कार्यालय पहुंचे। मुझे निर्देश है कि आपसे त्यागपत्र ले लूं और चार्ज स्वयं संभाल लूं। कलेक्टर साहब, मेरे पास जिला परिषद की कोई संपत्ति नहीं है। एक चपरासी है, उसे लेकर पहुंचता हूं। आधे घंटे में परिषद कार्यालय पहुंचकर आपको चार्ज दे देता हूं। ठीक है। प्रताप चंद्र आजाद ने ऐसा ही किया। इससे पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश पंचायत परिषद के सचिव की हैसियत से प्रताप चंद्र आजाद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बरेली जनपद के लिए क्षेत्रवार अनेक स्कूलों की मांग कर चुके थे। आपत्तियां आईं, लेकिन पीसी आजाद डटे रहे। अंततः राज्य के शासन को उनकी मांग मानकर 9 हाई स्कूलों की विधिवत स्थापना के आदेश देने पड़े। इनमें प्रमुख हैं मेजर सुरेश भटनागर हाई स्कूल कुल्ढा, सूबेदार अब्दुल हमीद हाई स्कूल वाहनपुर, पांचाल प्रदेश हाई स्कूल रेवती बहोड़ा। ये सभी स्कूल तहसील आंवला में हैं। आजाद नौरंग हाई स्कूल सैंथल, ये तहसील नवाबगंज में है। छत्रपति शिवाजी हाई स्कूल फरीदपुर, गोविंद बल्लभ पंत हाई स्कूल रामपुरिया, ये तहसील फरीदपुर में है। लाल बहादुर शास्त्री हाई स्कूल रिछा, तहसील बहेड़ी में है। पीसी आजाद हाई स्कूल बिहार मान नगला और महाराणा प्रताप हाई स्कूल याहियापुर, ये तहसील बरेली में है। इन स्कूलों के अतिरिक्त पीसी आजाद ने अपने गांव भंडसर में अपनी पूजनीय माताजी की स्मृति में एक प्रबंध समिति गठित करके श्रीमती जानकी देवी हाई स्कूल और भोजीपुरा विकास खंड में भारत हाई स्कूल की स्थापना की। पीसी आजाद अपनी पुस्तक जैसा मैंने देखा में लिखते हैं, इसके लिए संबित सरकार के दौरान जिला प्रशासन और बाद में उत्तर प्रदेश सचिवालय में सचिव स्तर के लोगों से बार बार रुकावटें मिली। पहले डीएम से और बाद में सचिव से वाद विवाद रूपी डिबेट हुई, लेकिन मैं तर्कसंगत और तथ्यपूर्ण बात रखने का आदी था, इसलिए विजय मिली। बाद में मैं जनता के सहयोग मांगने पर जिला परिषद अध्यक्ष रहते मैंने नवाबगंज की हिमकरपुर तहसील में जवाहरलाल नेहरू हाई स्कूल की और आटामाडा गांव में आदर्श निकेतन कॉलेज बनवाया। इस प्रकार बरेली जनपद की लगभग
सभी तहसीलों में श्री आजाद ने कुल 13 स्कूल कॉलेज बनवाकर हजारों लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा दिलाने का रास्ता सुलभ कराया। अपने निवास के समीप प्रेमनगर स्थित आर्य कन्या पाठशाला भूड़ हाई स्कूल को मान्यता दिलवाई। वे आगे लिखते हैं, 7 वर्ष से ऊपर के जिला परिषद कार्यकाल में लगभग 40 जूनियर हाई स्कूलों और सैकड़ों प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता दिलवाई। तब के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह बरेली पधारे। वर्ष 1970 की बात है। मुझे सर्किट हाउस में तत्कालीन डीएम के सामने बुलाकर चौधरी चरण सिंह बोले, प्रताप जी ये क्या, आप चिट्ठी दर चिट्ठी राज्य सरकार को लिखकर इंटर तक के कॉलेजों को जिला परिषद की देखरेख में करने की मांग कर रहे हैं। वहां से मना होती है तो आप नए तर्क के साथ एक और पत्र लिख देते हैं। जिले के डीएम से संवाद भी करते हैं आप या नहीं? मुख्यमंत्री द्वारा एक प्रकार से डांटे जाने जैसी स्थिति भांपकर डीएम बोले, नहीं सर, मुझे तो भनक भी नहीं लगती। बाद में पता चलता है जब लखनऊ से खंडन का पत्र मिलता है। मौका पाकर पीसी आजाद विनम्रता पूर्वक बोले, चौधरी साहब, आपके अनेक उपकारों का मैं पहले से ऋणी हूँ। ये सब भी मैं सार्वजनिक हित के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, फिर डीएम से मशवरे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जिला परिषद के सचिव हैं। इंटर तक के कॉलेजों की देखरेख स्थानीय जिला परिषदें करेंगी तो गुणवत्ता बढ़ेगी, प्रबंधन बेहतर होगा। काफी तर्क वितर्क हुआ। अंततः चौधरी साहब ने अपने सचिव को बुलाकर निर्देश दिया कि लखनऊ जाकर आदेश की मंजूरी के बाद सभी जिला परिषदों और पीसी आजाद को कॉपी भिजवा दें। विजयी अंदाज में पीसी आजाद फूले न समाये। छात्रों के भले की सोच की मुराद पूरी जो हुई। समाज सेवा उनकी रग रग में जैसे समा चुकी थी। शैक्षिक कार्यों की उन्नति के लिए समय निकालते, गांव में संपर्क करने निकल पड़ते। श्री आजाद को शायरी का भी शौक था। सुविख्यात शायरों का जमावड़ा जहां भी होता उन्हें जरूर बुलाया जाता। अपनी पुस्तक जैसा मैंने देखा के 2य संस्करण में प्रताप लिखते हैं, रामपुर में एक बड़ा मुशायरा हुआ। इसका आयोजन आकाशवाणी के सौजन्य से हुआ था। अनेक शायर जुटे। जब मेरी बारी आई तो मैंने ये कलाम सुनाया। अर्ज किया है, किसी की रहनुमाई का नहीं अब आसरा तुमको, किसी की रहनुमाई का नहीं अब आसरा तुमको, जब अपनी राह के आजाद खुद ही रहनुमा तुम हो। अर्ज है, किसी के भी हुए हो आज तक तुम दर्द से वाकिफ, क्या कहने, किसी के भी हुए हो आज तक तुम दर्द से वाकिफ, किसी की भी मुसीबत से जहां में आशना तुम हो। अर्ज किया है, तुम ही को पूजते हैं हम, तुम ही हो दिल के मंदिर में, तुम ही को पूजते हैं हम, तुम ही हो दिल के मंदिर में, हमें तुमसे अकीदत है, हमारे देवता तुम हो। अर्ज किया है, सुनाएंगे कभी फुर्सत में तुमको हाले दिल अपना, सुनाएंगे कभी फुर्सत में तुमको हाले दिल अपना, हमारे दिल की हालत से अभी ना आशना तुम हो। किसी की रहनुमाई का नहीं अब आसरा तुम हो, जब अपनी राह के आजाद खुद ही रहनुमा तुम हो।
शर्मा और